ऑप्शन। यस सर, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो गया। ठीक है, ये रिकॉर्ड जब मीटिंग खत्म हो जाए ना तो फिर मुझे अपने ड्राइव पे अपलोड करके मुझे लिंक दे देना, ठीक है। ओके सर। ओके गाइस, ये स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग बोल रहे थे क्या उनका सबमिशन है क्या? किसी का सबमिशन है इस वीक में? कॉलेज को देना है कुछ भी? ओके, आज मैंने फाइल भेजा है। एक्चुअली 2 वीक से काम चल नहीं रहा था। अगर मैं मेरा आवाज अगर क्लियर नहीं हो तो बता देना, ठीक है। तो क्या हुआ, पिछले 2 वीक से कुछ सीनियर मेंबर ये कोविड के कारण उनका डेथ हो गया है, तो सब उसी में लगे हुए थे सब। तो काम हो नहीं पा रहा था सही से, तो इसीलिए थोड़ा सा मीटिंग में चला गया था काम, ठीक है। नाउ वॉक बन के आ गए से क्या क्या करना है। तो 3 टाइप का वॉक है, ठीक है। पिछले 2 वीक का जो भी वर्क पेंडिंग है, अब आने वाला 2 वीक में उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। थोड़ा सा हेक्टिक होगा, लेकिन मैनेज करोगे तो हो जाएगा। अगर टाइम चाहिए तो आप टाइम ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ, हाँ, तो आज मैंने वर्क पोस्ट कर दिया है, पीडीएफ फाइल आप लोगों को शेयर कर दिया है। फर्स्ट वर्क है कि आप लोगों को रिसर्च आर्टिकल लिखना है। जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल लिखना है, रिसर्च पेपर नहीं, ठीक है। रिसर्च पेपर इज डिफरेंट, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल इज डिफरेंट। रिसर्च आर्टिकल में क्या, आपको रिसर्च पेपर एंड सम आर्टिकल्स पढ़ के रिव्यू, एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, वो लिखना है, ठीक है। वो कैसे लिखोगे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूँ, एक बार आप सुन लो। क्या करना है, सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक है, जो आपको अच्छा लगता है, आपने जो सिलेक्ट कर लिया वो आपका वही टॉपिक होगा। जो 3 टॉपिक मैंने पहले बोला था सिलेक्ट करने की, उसमें से एक आप मेन बना लो, बाकी 2 को छोड़ दो, ठीक है। अब 2 पे काम करने का टाइम नहीं है, तो सिर्फ एक ही सिलेक्ट करो और उसको, उसके रिगार्डिंग जो भी रिसर्च हुआ है टिल अब तक, जो भी टॉपिक है XYZ, रिसर्च पेपर इन पीडीएफ फाइल गूगल पर लिखो, अपने आप बहुत सारे पीडीएफ फाइल आ जाएंगे, डाउनलोड करो और उनको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। पढ़ लिया और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यूट्यूब करो, गूगल करो उस टॉपिक के बारे में, अपने आप बहुत सारी चीजें आ जाएगा खुल के, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 दिन, मतलब 3-4 डेज थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, पहले आप उनको समझो, ठीक है। समझने के बाद आप पेपर्स मिनिमम 10 पेपर्स डाउनलोड करो आप, ठीक है। उसके ही सर्कल में जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर है, इंडियन इंडियन या फिर और मतलब लाइक आउट ऑफ लाइक कंट्री का जो भी है, अदर यूनिवर्सिटीज का, अब्रॉड का, उनका पेपर डाउनलोड करके एक बार आप पढ़ो। पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इतना भी टफ नहीं होगा। और ये करना है, 10 पेपर रिसर्च पेपर डाउनलोड करना है, उसको रीड करना है, गो थ्रू करना है, ठीक है। उससे पहले सब लोग एक बार नोट कर लो, ठीक है ना। लिखते जाओ, अगर पेन पेपर है तो कुछ भी, नहीं तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस में दे दूंगा सबको, ठीक है, लिंक। तो क्या करना है सबको, पहले रिसर्च पेपर डाउनलोड करना है, आपके टॉपिक से रिलेटेड गूगल करना है, पढ़ना है, और उसी को यूट्यूब करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। ये 3 चीज हो गया। उससे पहले आपको एक और काम करना है कि रिव्यू लिटरेचर क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अपने अपने फील्ड में आप एक बार सर्च करोगे यूट्यूब पे, ऑलरेडी बहुत सारे प्रोफेसर ने, कॉलेज के अच्छे अच्छे टॉप 10 वर्ल्ड के प्रोफेसर सब ने बना रखा है वो वीडियो, ठीक है। तो आप एक बार उनका देख लोगे 2-3 वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये होता क्या है एक्चुअली, कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये, और रिव्यू लिटरेचर जो लिखोगे काफी पेजेस का नहीं होता है, अंडर 10 पेजेस होता है, ठीक है। अंडर 10 पेजेस होता है, 3 to मतलब 10 होता है। वही होता है, जो भी उसमें कंटेंट होता है क्वालिटी कंटेंट होता है, ठीक है। आपने बहुत सारे चीजों को पढ़ के एक अपना ओपिनियन आपने दिया उस बेस पे, रेफरेंस बेस पे, ठीक है। तो उसको आप देखते हुए 10 लोगों ने क्या बोला उसी को रेफरेंस देते हुए आपको एक पेपर्स पे करना है, वही एक उसको बोलते हैं रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। वही करना है सबको अभी, ठीक है। ये अगर आप अच्छे से, आपको पहले से आपने किया होगा तो ये आप 1 वीक में कर लोगे। अगर नहीं किया है तो 2 वीक लग जाएगा आपको। 1 वीक तो आपको समझने में, गूगल करने में थोड़ा सा, यही, ठीक है। तो 2 वीक का मैंने टाइम दिया, तो डेली इस पे 4 to 5 आवर्स अपना टाइम लगाना, ठीक है। सेकेंड वर्क है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क दिया है साथ में। प्रोजेक्ट वर्क इसलिए दिया है कि देखो, इंटर्नशिप का मतलब ही होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चीजें सीखना, ठीक है। इसीलिए कॉलेज वाले एंड ऑल इंटर्नशिप वर्क रखते हैं, ठीक है, मेन यही।
तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है बेसिकली लाइक एक टाइप का स्टार्टअप हो, जैसे कोई आपको स्टार्टअप बनाना है तो स्टार्टअप कैसे बनाओगे, उसमें सारा मतलब लाइक प्लानिंग, पॉलिसी, एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, क्या बजट होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होगा, कैसे आप मतलब लाइक ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करोगे, वो सारा मतलब इस टाइप का एक प्रोजेक्ट बनाना है। आपको कोई भी टॉपिक लेना है रेंडम, अगर आपने ले लिया है तो उसी टॉपिक पे आप बनाओगे, और नहीं तो कोई भी रेंडम आप अपनी फील्ड में लोगे, ठीक है ना। अपनी फील्ड से रिलेटेड एक स्टार्टअप टाइप का बनाओगे। स्टार्टअप कैन बी प्राइवेट, कैन बी गवर्नमेंट, मतलब प्रोजेक्ट टाइप हो सकता है, जैसे एनजीओ के लिए हो सकता है। अगर मैं एक बात करूं चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर बनाना अंडर प्रिविलेज, तो उसमें आप जैसे टारगेट कर सकते हो किस टाइप की, किस एज के लिए, कौन सी एजुकेशन के लिए आप टारगेट कर रहे हो, और कितने मतलब कौन सी मतलब स्टेट के लिए या कौन सी एरिया के लिए, और आप कितना टाइम के लिए, कितना बजट आप उस पे 1-2 करोड़, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करोगे आप ग्राउंड लेवल पे, सारा उसमें आता है। एक आप इसको गूगल करोगे, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट ऑन जो भी टॉपिक होगा आप रखोगे, जो भी टॉपिक प्रोजेक्ट का टॉपिक और इस रिव्यू पेपर का जो भी टॉपिक है रिसर्च पेपर का अलग अलग हो सकता है, दोनों सेम मत रखना, ठीक है। तो यही है, तो एक बेसिकली एक बिजनेस प्रपोजल या फिर एक ये क्या बोलते हैं, एक या फिर कम्युनिटी बेस्ड प्रपोजल, ठीक है, बना सकते हो आप, ठीक है। ये सारे चीजें आइदर यू कैन मेक अ रिसर्च प्रपोजल आल्सो, ठीक है। तो 3 टाइप का प्रपोजल होता है, ठीक है। आपको ये बनाना है, और इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। इसको भी आप गूगल करोगे, जो भी टॉपिक रखोगे आप, ठीक है ना। आपको जैसे पता नहीं कि यार टॉपिक कौन सा रखना, तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड, ठीक है ना, आप डालोगे गूगल पे प्रोजेक्ट, लाइक नेम ऑफ द प्रोजेक्ट टाइटल इन सेक्टर्स, जो भी डालोगे लिस्ट, बहुत सारे लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट ऑफ द लाइक प्रोजेक्ट टाइटल इन द लाइक बायोटेक, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है वट एवर, ठीक है ना, बहुत सारा नेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उसमें से थोड़ा सा देखना है, जो आपको लगता है वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, फिर उसी नाम को आप डालोगे उस पर। ऑलरेडी प्रपोजल बना होता है, बहुत सारे सैंपल ऑफ द प्रपोजल बहुत सारे लोगों डाले होते हैं, लिंक्डइन पे, बहुत सारे प्रोफाइल पे, गूगल पे डालोगे तो ऑटोमेटिक गूगल एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा, कहीं पे भी होगा तो। दो चार थोड़ा सा सर्च करने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा करोगे, रैंडम कीवर्ड्स चेंज करके गूगल पे टाइप करोगे तो आ जाएगा। उसको एक बार देखोगे, 2-4 पे डाउनलोड करो, उसी से रिलेटेड प्रपोजल आप देखो, उसमें क्या क्या उसने हेडिंग डाला हुआ है, क्या क्या उसने डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, उस प्रपोजल का क्या टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो ये करना है आपको, एक प्रपोजल बनाना है। ये भी ज्यादा पेजेस का नहीं होगा, अंडर 10 पेजेस का ही होगा, ठीक है। ज्यादा पेजेस का नहीं, बस इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क है, आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी करना है, थोड़ा सा वही है, ठीक है। 2 वर्क हो गया। इसके लिए आपको डेली 2 to 3 आवर्स लगाना है, ठीक है। रिसर्च पेपर के लिए 4 आवर्स, इसमें 2 to 3 आवर्स लगाना है, 7, ठीक है। और इस बीच में मैंने एक और वर्क ऐड कर दिया, तीसरा वर्क है बेसिकली एनजीओ वर्क है। एनजीओ वर्क मतलब जैसे कम्युनिटी वर्क हो गया, इधर आप घर के आसपास कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हो, या आप 100 ट्री प्लांट लगा सकते हो, मतलब प्लांट लगा सकते हो, प्रॉपर प्लांट लगाते हो, पिक्चर्स जितने भी लगा रहे हो, क्लिक कर रहे हो आप प्रॉपर एक अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं जस्ट फॉर कि हम ऐसे कर रहे हैं। या फिर आप एक ऑनलाइन वीडियो सीरीज बना सकते हो, एनी सब्जेक्ट पे, फॉरेन लैंग्वेज हो, कोई भी सब्जेक्ट पे, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगता आता है वो कर सकते हो। आइदर डोनेशन वर्क कर सकते हो, फंड रेजिंग, पैसे इकट्ठे कर सकते हो लोगों को हेल्प के लिए, ठीक है। आइदर कैंसर पेशेंट्स के लिए कर सकते हो, ठीक है, स्लम्स के लिए कर सकते हो, और नहीं तो आप बहुत सारे फूड वगैरह इकट्ठे करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप डेली मतलब 30 मिनट्स टू 1 आवर ये करना है आपको, ये सोशल वर्क करना है, ठीक है, डेली करना है आपको, टिल जब तक इंटर्नशिप करना है साइड बाय। अब ये हो गया कि कैसे करना है सोशल वर्क। तो आप इसके रिगार्डिंग भी यूट्यूब करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते, ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन आप देखो ब्लॉग भी लिख सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो, कुछ एजुकेशन टाइप वीडियोस, ठीक है, जिससे लोग वीडियो देख के सीख सकता है। तो वीडियो मतलब जो हम लोग स्कूल्स को दे देते हैं, कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन उनको दे देते हैं अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। और बाकी आप लोग अगर अच्छे फैमिली से फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आप अपने फैमिली के सर्कल से आप फंड्स, पैसे कुछ इकट्ठे करके आप कुछ अच्छे काम करवा सकते हो। डोनेशन दे सकते हो जैक्स में, जो काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी कैंसर पेशेंट को अडॉप्ट किया हुआ है। हाँ गाइस, एक चीज़ और बताना है कि आप जैक्स के बारे में एक बार देख लेना कि वेबसाइट्स पे कि
क्योंकि आपको फिर बाद में ज़रूरत पड़ेगा अबाउट जैक्स लिखना, ये सब चीज़ें। तो जैक्स फाउंडेशन किन-किन फील्ड में, बहुत सारे फील्ड में काम करता है, नेशनली, इंटरनेशनली। सोशल वर्क भी काम करता है, ठीक है? कॉर्पोरेट वर्क भी है, ठीक है ना? कुछ हमारा प्राइवेट कोलैबोरेशन भी है, गवर्नमेंट के साथ भी है। तो मतलब इट्स लाइक अ ब्रॉड थिंग्स, ठीक है ना? अभी दिख नहीं रहा है बिकॉज़ ऑफ कोविड, ठीक है ना? तो अभी बहुत सारे ऑलरेडी किसी का सीनियर काफ़ी मेंबर डेथ होता है, 30-40 इयर्स का होता है, मतलब लाइक, तो सब उसमें अभी काफ़ी लगे पड़े हैं इमोशनल वो रखने, तो लाइक वर्क चल नहीं रहा है इतना सीरियस। लेकिन इसमें अभी नॉर्मल डे रहता तो आप लोगों के पास टाइम नहीं मिलता कि लाइक, जब से इंटर्नशिप ज्वाइन की ना उसी दिन से आपको बहुत सारे वर्क अलॉट हो जाते। लेकिन वही सब के सब थोड़ा सा कोविड के कारण परेशान था, उसके लिए सॉरी। और सोशल वर्क के लिए मैंने बता दिया, हाँ, जैसे इंटर्नशिप खत्म होगा आपको 3 टाइप की सर्टिफिकेट्स मिलेगा, एक एनजीओ सर्टिफिकेट्स, एक इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट्स जो आपकी है, एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, एक अलग से एलओआर मिलेगा आपको अपनी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो आपके सीवी में 3 चीज़ हो जाएगा, ठीक है? और बाकी रह गया कॉलेज को क्या सबमिट करना है, तो कॉलेज को आप वो रिव्यू आर्टिकल वाला चीज़ें, आइदर प्रोजेक्ट, दोनों को आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो ये मुझे, और बाकी डेली 1 आवर वर्क करना है एनजीओ को, और तो रिसर्च पेपर वाला जो रिव्यू आर्टिकल उसको 3 टू 4 आवर करना है, और 2 टू 3 आवर्स करना है आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्टअप्स वाली जो वर्क है। स्टार्टअप्स है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्यों दिया है मैंने, ठीक है ना? तो बहुत मतलब सोच समझ के बहुत सारे मीटिंग और ऊपर लेवल पे वही सब सोच समझ के ये सब प्लान होके आया हुआ है कि ये सारे वर्क देना है। इससे आप आगे जाओगे, बहुत सारे बेनिफिट होगा। आप याद रखो क्या जैक्स वाले ने कहा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रैंडम दे देते हैं वर्क जस्ट फॉर सेक, बट मेरा यही मोटिव था कि आप आए हो तो कुछ सीख के जाओ, ताकि आप लाइफ टाइम कुछ याद रखो, ठीक है? और आपको काम आए, मेन बात ये है। क्योंकि अभी 2 साल से जो भी चल रहा है, जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, जो लोग, कुछ लोग ऐसे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, कुछ लोग हैं सच में प्रॉब्लम है उसकी, कोविड कुछ से मतलब सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग इस टाइम को बहुत यूटिलाइज़ कर रहे हैं रिसर्च पेपर लिखने में, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया गेन कर रहे हैं, ठीक, ताकि उनको ये, तो आने वाला टाइम वैसे भी बहुत सारा प्रॉब्लम मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। देख ही रहे हो कि लाइक क्या इंडिया का सिचुएशन चल रहा है, मतलब जॉब के मामले में काफ़ी सिचुएशन खराब आ रहा है। तो ये बेटर है अभी से आप लोग कर सकते हो प्रिपेयर। और जैक्स में बहुत सारे फैसिलिटी भी है, आप उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है? और अपने आस-पास लोगों को भी आप बोल सकते हो जॉइन करने के लिए, जैसे मेंबरशिप ऑप्शन है, तो उनको, कुछ लोगों को काफ़ी कुछ सीखना है ब्रॉड स्टडीज़ के लिए, इवन स्कॉलरशिप के लिए जो वो करना है, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, इवन रिसर्च पेपर लिखना है, तो वो सब भी कर सकता है। इवन हमारा नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड भी होता है, ठीक है? और कॉन्फ्रेंसेस भी होता है। पिछली बार हमने 3 नेशनल सबमिट करवाया था, जिसमें गवर्नमेंट वगैरह मिनिस्टर लोग होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी फैसिलिटी है, मैं स्टेटस पे डालता भी रहता हूँ, ठीक है? तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी कर सकते हो अपने मतलब आस-पास थोड़ा-सा। तो एनजीओ वर्क में डेली ये भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप थोड़ा-सा सर्कुलेट भी कर सकते हो, जिससे मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी मतलब लोगों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है? दोनों काम हो जाएगा आपका, ये भी कर सकते हो, ठीक है? बेसिकली एक प्रमोशनल वर्क हो जाएगा, तो एक अवेयरनेस वर्क हो जाएगा। और किसी की कोई फैमिली में अगर कोई कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, लाइक एमपी हो गया, मिनिस्टर्स हो गया, या कोई रिटायर्ड आईएएस या आईएएस, कोई ऐसा डिप्लोमेट्स कोई है तो मैसेज करना। एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं तो उनको गेस्ट स्पीकर हम रख सकते हैं, ठीक है? तो एक प्रोग्राम सोच रहे कमिंग वीक में, 1 दिन का वर्कशॉप रखे संडे या सैटरडे को, ठीक है? और उसका एक सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो किसी के पास है तो प्लीज़ टेक्स्ट कर देना, ठीक है? और कुछ लोग बोल रहे थे कि सैंपल प्रोजेक्ट का कुछ है, तो मैं देखता हूँ मेरे पास होगा पिछले साल वाला जो बच्चे ने सबमिट किया होगा, अगर होता है तो मैं दे दूँगा, ठीक है? व्हाट्सएप कर दूँगा, नहीं तो गूगल पे मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि हर कॉलेज का ना अपना गाइडलाइन होता है, उसको वैसे ही चाहिए फॉर्मेट में, ठीक है ना? तो आप ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि आप एमिटी से हो या फिर आप आईआईटी से हो, तो दोनों का सेम होगा, दोनों का अलग-अलग होता है, ठीक है? क्योंकि मोर देन
मोर देन 40 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अभी है जैक्स में मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं इंटर्नशिप, क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, सब अलग अलग लोगों के अंदर में हमने कर रखा हुआ डिस्ट्रीब्यूट। तो ये सारी चीजें हैं, तो सबका अलग अलग होता है। तो आप कॉलेज की गाइडलाइन, जो भी कॉलेज है, पीएल है, जो भी आपका लाइक क्या बोलते हैं गाइड होगा, तो कैसे क्या चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कॉलेज वाले मतलब मार्क्स ज़्यादा देखते हैं रादर देन क्या वर्क किया है नहीं किया है, तो मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आप बनाते हो तो अच्छे मार्क्स देता है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करते हो तो फिर चीज़ों को, भले आपने कितना भी अच्छा किया हो तो उस चीज़ों को तो ध्यान आप रखना, उसके अकॉर्डिंग भी, उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अलग से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी यही सब मटेरियल है, बस यही है कि ऊपर नीचे हेडिंग होता है और कुछ नहीं होता है, बाकी मटेरियल सब सेम ही होता है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने भी काम होगा आप उसका डेली बेसिस पे ईमेल करते रहना, ठीक है। सेकेंड, आप जो भी क्वेरीज है इवनिंग टाइम पे आप मैसेज कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 6 to 10 के बीच में आप स्लॉट्स में इवनिंग में आप मैसेज कर सकते हो। ईमेल कब करना, ईमेल आप किसी भी टाइम करो आप, ठीक है। और ईमेल आईडी कौन सी मेल पे भेजना है, मेल आईडी मैंने दिया है wpr.jacksfoundation@gmail.com, ठीक है। और जो लोग डोनेशन एक्चुअली देते हैं उनको एक अलग से एक अप्रिसिएशन, एक अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है, थ्रू मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो आप ये भी वर्क करोगे डेली 1 आवर, तो उनका भी मतलब अगर अच्छे से आप करते हो भाई, डेडिकेशन, मतलब पोस्टर वगैरह बना के, पोस्टर ऑलरेडी बना हुआ है, आप मांग सकते हो, तो आप शेयर करोगे अपने आसपास या फैमिली से, कुछ बोलोगे काफी लोगों को तो कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और आज का यही था मोटो बताने का। बाकी आप लोगों के पास कुछ क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो। कुछ किसी को पूछना है? सर वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट हर दिन भेजना है? देखो ट्राई करो, अगर वर्क मतलब पर डे ये भेजने का, जिससे मतलब आप लोग कर रहे हो, कुछ लोग मतलब इसीलिए ये मोटिव बना है कि लाइक आप उसको डेली बेसिस पे करो, क्योंकि 3 टाइप का वर्क है और डेली करना है आपको, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे ये ना, तो उसका जो भी करोगे वर्ड फाइल पे जो भी लिखोगे और जो भी पोस्ट करोगे आप मेल कर दो आप उसको, ताकि आपकी डेली बेसिस पे हाँ कि आप वर्क कर रहे हो, क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं, आप ऑफिस तो आने रहे हैं कि हम देख रहे हैं कुछ ऐसा चल रहा है, तो उस केस में नहीं होता है। तो बेसिकली एक अटेंडेंस पर्पज से आप मेल जब आप करते हो तो एक अटेंडेंस लग जाता है कि हाँ वर्क चल रहा है इनका, और आप भी सीरियस रहते हो कि आपको भी एक रिपोर्ट करना है। इधर आप जो भी लिखते उखते हो वर्ड फाइल, जो भी पेपर डाउनलोड करते हो पढ़ते हो, पेपर पे अटैच करके दे सकते हो आप, ठीक है, जो भी सोशल वर्क करते हो। तो आपको ये कर, हाँ कभी बीच में अगर कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज है या कुछ है तो 1-2 दिन हो सकता है, बट ये नहीं कि 1 वीक तक गायब हो जाओ पूरा, फिर सडनली याद आए कि लाइक कुछ भी। और कुछ ज़्यादा लंबा इश्यूज है, प्रॉब्लम है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, बता सकते हो, फिर उसको देखा जाएगा कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है बताओ। ओके, क्या बोलते हैं, कोई लोग एक बार रिपीट करो जितनी भी बातें बोला, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से, अगर किसी ने लिखा हो वो एक बार रिपीट करो, कौन कर सकता है? और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा तो आप लोग जैक्स में मेंबरशिप ले लो, और काफी मतलब 1 ईयर 2 ईयर तक जुड़े रह सकते हो। तो इससे क्या फायदा है कि आपको 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, और वर्क कुछ ज़्यादा नहीं होता मतलब लाइक आप संडे भी कर सकते हो, सोशल वर्क आप कभी भी कर सकते हो, या फिर आपको इससे ये है कि आपको 1 ईयर में काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज, रिसर्च पेपर प्लस ये सब आपको फ्री में एक्सेस करने को मिलता है। और लास्ट में आप कुछ करो या ना करो, लाइक एक एक LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसको बोलते हैं, इसका 1 साल 2 साल की बहुत वैल्यू होता है, ठीक है। तो वो आप हायर स्टडीज में जाते हो उसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। फिर इवन वर्क एक्सपीरियंस का भी, जैसे MBA वगैरह करते हो, इवन किसी भी वर्क एक्स का जॉब में भी जाते हो, उसका काफ़ी रोल होता है, फ्रेशर नहीं कहलाते हो आप। और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े रहते हो तो आप कुछ ना कुछ लर्निंग होता है, आपको एक एक्सपोजर मिलता रहता है।
ठीक है। तो आप ये सब चीजें आफ्टर इंटर्नशिप मत छोड़ना, आप जुड़े रहना, बट आप वर्क कम हो जाएगा। जैसे आप वीकेंड वर्क कर सकते हो 1 घंटा काफी है, ठीक है। वंस इन अ मंथ में 2 आवर्स आपने कर लिया, जिससे आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ स्किल्स लर्निंग नेटवर्किंग ये सब होता रहेगा। एंड आपको भी लगेगा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आपको लास्ट में वर्क एक्स जो भी मिलता है वो आपका बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। एक डिग्री का 25% जो मतलब एक रोल निभाएगा एक वर्क एक्स 1 का, ठीक है। तो आप ये मेंबरशिप ले सकते हो जैक्स का, वो सारी चीज़ें। तो उसमें मैंने आज मेंबरशिप के रिगार्डिंग मैंने एक पोस्ट भी डाला था, तो उसमें ये सारे बेनिफिट है। तो आप ये और बाकी अपने आसपास दोस्तों को भी बोल सकते हो कि लाइक वो मेंबरशिप वाले भी हो। मेंबरशिप यही है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बन के आप रहते हो, ठीक है ना। यही है बेसिकली, और कुछ। और उसमें जो भी होता है उसका सब बेनिफिट सबको मिलता है, जितने भी इवेंट होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, सेमिनार, सबकी सर्टिफिकेट्स आपको मिलता रहता है, इवेंट इंटरनेशनल हो नेशनल हो, ठीक है। और कुछ अच्छा और वर्क कर जाते हो तो अवार्ड वगैरह हो जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेट हो जाते हो आप। ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट मिलता है, मतलब ये प्रोफेशनल करियर में आपको आगे बढ़ाने में। तो आप ये साइड बाई कर सकते हो, ठीक है। और किसी को और भी कुछ ज़्यादा करना अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस है, ठीक है, अब्रॉड स्टडीज़ करना है या कुछ, तो वो एक अलग से वो है, जैक्स का एक ग्रुप है, कम्युनिटी अब्रॉड स्टडीज, जिसमें काफ़ी लोग हैं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, मैं कहें बहुत सारे जैक्स के लोग हैं। जैक्स पूरे इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग कॉलेजेस में स्टूडेंट यूथ है, बट वो दिखता नहीं। हमने काफ़ी सोशलाइज नहीं किया है, सोशल इंटरनल हम रखते हैं सारा मोस्टली वर्क, ठीक है। हम देख सकते हो कोई भी चीज़ हम ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते, एक्सेप्ट सब अपने अपने व्हाट्सएप पे ही करते हैं, ठीक है। तो यही है कि काफ़ी फैलाते नहीं है, कोई फायदा नहीं फैलाने से, उसमें ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं काफ़ी वर्क। यही है कि आप लोग जो सीरियस है या किसी को रिसर्च पेपर लिखना है और अब्रॉड के लिए जाना है, स्कॉलरशिप पे जाना है, ठीक है ना, और या फिर इंडिया में रह के बहुत अच्छे मतलब लाइक एक अच्छे जॉब प्रोफाइल कॉर्पोरेट में एंटर करना है, तो सबके लिए अपने को प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉलेज पास आउट होने के बाद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ड्यूरिंग द कॉलेज ही करना होता है, ठीक है। आप सेकेंड थर्ड ईयर्स में हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसका जो भी है। इवन किसी को मास्टर्स करना है, एमएस करना है, तो उसको अभी से तैयारी कर सकते हो। इवन अब्रॉड वाला है तो आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होता है, एमबीए करना, जीएमएट का रिक्वायरमेंट होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का एलओआर चाहिए, वो के, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो जैक्स का एक अलग से ग्रुप कम्युनिटी है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, उसका फी है, बट 1 साल के लिए आपको केयर भी करता है, हर चीज़ बताता है, सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको ला के देता है। प्लस जहाँ जिस कॉलेज में एडमिशन करना, उस कॉलेज का आपको जो एडमिशन डायरेक्टर डायरेक्ट उनसे आपको मीटिंग करवाता है, सारा चीज़। तो आपको एक ईजी हो जाता है सब कुछ, ठीक है। ज़्यादा मतलब घूमने की जरूरत नहीं होता है बीच में, क्या किसको क्या बताए, अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपको फायदा, इवन लोन चाहिए तो लोन का भी सपोर्टेड मिल जाता है। तो ये सारे फैसिलिटी है। और किसी को और भी कुछ, जैसे सब छोड़ो, फिर भी अपने को खुद भी मतलब लाइक किसी को कि लाइक हमको काफ़ी कुछ सीखना है, तो उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए अलग से जैसे कोऑर्डिनेटर पोस्ट होता है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है, एचआर पोस्ट होता है, उस सब पोस्ट पे भी आके काम कर सकता है, ठीक है। एम्बेसी वर्क होता है, एम्बेसडर सबके साथ काम करना, तो उस समय की इंटरनेशनल रिलेशन वर्क होता है, तो ये सब भी कर सकते हो। तो देखो, आज मैं इंटर्नशिप के साथ साथ थोड़ा सा कैरियर बेनिफिट भी बता दिया है, ठीक है। तो मैंने खुद में 4-5 ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर हूँ, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें मुझे तो पता है, तो मैंने बता दिया आपको जितना भी नॉलेज था। बाकी आप लोग अपने करियर को अच्छे से देख सकते हो। और इंटर्नशिप तो चलो ये 1 महीने का प्रोजेक्ट था, कर ही लोगे इसको, ठीक है। तो यही है, बाकी आप अच्छे से आप इंटर्नशिप अपना कंप्लीट करो, फिर सर्टिफिकेट सबको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेरीज होगा व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और शिवम, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रहा है ना। यस सर, हो रहा है। कुछ लोग का देखो आ रहा है रिक्वेस्ट, क्या उसको एक्सेप्ट कर लो, आई थिंक। ओके सर, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है गाइस। अभी हमारे पास है 45 पे ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, 10 मिनट है हमारे पास।
किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं क्लियर। देखो अभी जो वर्क है वर्क को लेकर ज्यादा वो नहीं होना है, बट आप ट्राई करते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक सब चीज समझ में आ जाएगा। अचानक से सब कुछ नहीं हो जाता है। आप फोकस करोगे, 1 2 3 3 दिन आप दोगे समझने में तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा चीजें क्या है कैसे करना है। ठीक है, और आजकल यूट्यूब है, इजी हर चीज अवेलेबल हो गई है आजकल, फ्री का एक्सेस हो गया। फिर भी नहीं होगा तो यू कैन टेक्स्ट में, ठीक है, और कॉल अरेंज करके फिर बात कर सकते हो आप। फिर मैं आपको गाइड, इवन नहीं तो फिर सीनियर से मैं आपको बात करा, जो भी होगा, ठीक है। और गाइस किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी टाइम है। ओके, नहीं पूछना है किसी को तो ठीक है। हाँ, अभी वाला मीटिंग का रिकॉर्डिंग मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है, गूगल पे यूट्यूब पे उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और दूसरी चीज कि देखो कि आप लोग अपने आसपास जो भी आपके दोस्त है, कुछ ऐसे लोग हैं जिसको ये मेरे तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जा रहा इंटर्नशिप के रिलेटेड मीटिंग या वर्क के, तो एक बार मुझे उनको बोल दो कि एक बार मुझे मैसेज कर दे, ताकि मैं उसको ऐड कर लूँ। मैं भी मिस हो गया हो कुछ ऐसा, ठीक है, प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल इशू आ गया तो मैं चेक कर लूँ। और बाकी किसी के भी सर्टिफिकेट पेंडिंग हो तो बता देना, ठीक है। और जो डोनेशन वगैरह जिन लोगों ने दिया उनको डोनेशन सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से, ठीक है। और जी, और सब लोग कोशिश करो मोस्टली 10 लोगों से डोनेशन कलेक्ट करने का, ठीक है। सो आप उसी बहाने थोड़ा सा कम्युनिकेट करोगे लोगों को, थोड़ा सा आप उनको, आज के टाइम पे सबसे बेस्ट चीज़ें क्या है, अब किसी को चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप उनको कन्वेंस कैसे करते हो, ठीक है ना, आपको वे ऑफ लाइफ कन्वेंसिंग कैसे, ये बहुत मैटर करता है। आप कहीं पे भी हो, किसी भी फील्ड में, जॉब में हो, इधर घर में हो, ये बहुत मैटर करता है आज के टाइम पे, ये पब्लिक ये स्किल्स, ठीक है ना। तो एक आप ये सब चीजें करते हो, एक पीआर वर्क होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं पब्लिक, ठीक है ना। तो आप यही सब चीजें कर सकते हो। पिछले बार काफी जेएनयू के और जामिया के लड़के मतलब स्टूडेंट्स थे जो पीआर वर्क किया था। देन दिस ईयर एवरीवन गॉट अ लाइक फिर अवार्ड के लिए ये सारी चीजें, ठीक है। इवन ये है, कुछ वर्क खराब नहीं होता, ठीक है, उस वर्क को आप कैसे करते हो ये मैटर करता है, किस वे में करते हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें था जो बताना, ठीक है। मीटिंग या जो भी कोई सेशन रखने का अगर नहीं हो पाता है तो पर्सनली जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, ठीक है। वो पर्सनली तो कभी भी मैं कॉल अटेंड कर लूंगा। और मैं इवनिंग में आप कॉल करो, ठीक है ना, 6 to या 5 to इवन लेट नाइट तक कर सकते हो, 12 PM, ठीक है ना। तो मैं मोस्टली लेट नाइट वॉक ही होता है जैक्स का, ठीक है ना। तो क्योंकि सब डे में सब बिजी होता है कहीं ना कहीं, तो नाइट में वॉक चलता है इनका, ठीक है, ठीक, क्योंकि फॉरेन के भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका, तो उनका एक टाइम जोन होता है उनके लिए, तो दोनों के लिए वही रखना होता है, ठीक है गाइस। और कुछ किसी को पूछना है, मीटिंग एंड करें, खत्म करें। अच्छा, मुझे दो लोग चाहिए जिसकी अच्छी से स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो और इंग्लिश में हो, और थोड़ा सा तो मुझे चाहिए। जो करना चाहते हैं प्लीज मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है आज। ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग, ठीक है, खत्म करो आप मीटिंग पे। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, अगर नहीं पूछना है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। शिवम एंड करो मीटिंग।